नमस्कार। अभी आपने पूर्व वाले पाठ में श्रक योग और सर्प योग इन दो योगों के विषय में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, नाभस योग के 4 मुख्य भेद होते हैं: दल, आश्रय, संख्या और आकृति। तो इन चारों में से दल योग के विषय में आपने पढ़ा और आश्रय योगों के विषय में पढ़ा। अब वर्तमान पाठ से आकृति संज्ञक जो 20 प्रकार के योग बताए गए हैं नाभस योग के अंतर्गत ही, उनके जो कुछ योग हैं जैसे गदा योग, पक्षी योग, श्रृंगाटक योग, इन योगों के विषय में आचार्य वराहमिहिर प्रस्तुत पाठ में चर्चा करेंगे। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी संस्कृत व्याख्या, इसके भावार्थ और उदाहरण के माध्यम से गदा योग, पक्षी योग और श्रृंगाटक योगों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक आप देखें। श्लोक इस प्रकार से है: द्विरनन्तरकेन्द्रस्थैर्गदा विलग्नास्तसंस्थितैः शकटं खचतुर्थयोर्विहङ्गः शृङ्गाटकमुदयसुतनवगैः। इसका अन्वय आप देखें। द्विरनन्तरकेन्द्रस्थैः गदा भवति, विलग्नास्तसंस्थितैः शकटं भवति, खचतुर्थयोः विहङ्गः भवति, उदयसुतनवमगैः शृङ्गाटकं भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। द्विरनन्तरकेन्द्रस्थैः केन्द्रद्वयान्तर्ग्रहैः गदा गदायोगः भवति, विलग्न अस्त संस्थितैः लग्न सप्तम स्थित ग्रहैः शकटं शकटयोगः भवति, खचतुर्थयोः दशमचतुर्थस्थानयोः विहङ्गः पक्षीयोगः भवति, उदयसुतनवगैः लग्न पंचम नवम गतैः शृंगाटकम योगः भवति। शकट योग अर्थात बैलगाड़ी, गदा आप जानते हैं ही, और श्रृंगाटक मतलब त्रिकोण होता है। इन 3 योगों के विषय में प्रस्तुत श्लोक में चर्चा की गई है। यहाँ से आकृति योगों का प्रारंभ होता है। आकृति योगों का जो स्वरूप है, 20 प्रकार के जो आकृति योग हैं, उनमें से केवल 3 का ही यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर द्वारा इस प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। आकृति योग मतलब जिस प्रकार से जगत में अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं, ठीक वैसी ही प्रातिभाषिक रूप से आकाश में भी ग्रहों के द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं। जैसे मेष, वृष इत्यादि जो राशियां हैं, वो उनकी आकृति आकाश में मेष, वृषभ इत्यादि जैसा होने के कारण ही उनका नामकरण किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ आकृति विशेष बनते हैं जो एक आकृति से संबंधित होते हैं। जैसे गदा है तो कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं जो गदा के जैसे होती हैं। तो कैसे वो स्थितियां बनेंगी? तो आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं कि किसी भी 2 समीपवर्ती केंद्र स्थान में यदि सभी ग्रह हो जाएं तो गदा नामक योग होता है। और इसी प्रकार से यदि लग्न और सप्तम भाव, मात्र दोनों भाव में सभी ग्रह हो जाएं तो शकट योग होता है। शकट मतलब बैलगाड़ी। और चतुर्थ और दशम स्थान में सभी ग्रह हो जाए तो पक्षी योग बनेगा। और लग्न और पंचम और नवम इन त्रिकोण स्थानों में सभी ग्रह स्थित हो जाए तो श्रृंगाटक योग बनता है। 4 प्रमुख योगों के बारे में यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर द्वारा चर्चा की गई है: गदा योग, शकट योग, पक्षी योग और श्रृंगाटक योग। तो गदा योग का आप एक उदाहरण देखें। उदाहरण में स्पष्ट है कि लग्न और चतुर्थ भाव, जैसा कि बताया कि आसन्न कोई भी नजदीक का 2 केंद्र स्थान में यदि सभी ग्रह हो जाएं तो गदा योग का निर्माण होता है। तो आप देखिए, प्रथम केंद्र स्थान और चतुर्थ केंद्र स्थान में सभी 7 ग्रह बैठे हुए हैं।
इसलिए ये गदा योग हुआ। इसी प्रकार से चतुर्थ सप्तम में भी सभी ग्रह बैठ जाए, सप्तम दशम में भी सभी ग्रह बैठ जाएं, दशम लग्न में भी सभी ग्रह बैठ जाएं, तो भी गदा योग होता है। गदा योग के 4 भेद होते हैं। इसी प्रकार से शकट योग आप देखें, इसमें लग्न और सप्तम में सभी ग्रह बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से यह बैलगाड़ी का स्वरूप निर्मित होता है। जैसे बैलगाड़ी में पीछे और आगे का स्थान होता है, तो ठीक वैसे ही आगे का स्थान और पीछे का स्थान बैलगाड़ी की आकृति दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से गदा योग का भी आकृति वैसी ही बन रही है। इसके बाद पक्षी योग और श्रृंगाटक योग देखें, तो पक्षी के जैसे दोनों पंख फैले हुए होते हैं और मुख और पुच्छ उसका पूर्वापर होता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप इस योग में देखें, पक्षी योग जो आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें चतुर्थ स्थान और दशम स्थान, इन दोनों स्थानों में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। तो पक्षी के जैसे पंख फैले हुए होते हैं, तो उसी प्रकार से ये ग्रह एक प्रकार से लग्न स्थान को छोड़ करके, सप्तम स्थान को छोड़ करके चतुर्थ और दशम केंद्र स्थान में बैठने से पक्षी योग बनता है। अब जो चौथा आकृति योग है श्रृंगाटक वाला, तो उसमें आप देखें तो प्रथम, पंचम और नवम, इन 3 त्रिकोण स्थानों में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। लग्न में शुक्र बुध सूर्य बैठा है, पंचम स्थान में मंगल गुरु बैठा है, तथा नवम स्थान में शनि और चंद्रमा बैठा है। तो इस कारण से एक प्रकार से श्रृंगाटक, श्रृंगाटक मतलब त्रिकोण की आकृति बन रही है, इसलिए इसे श्रृंगाटक योग कहा गया है। तो इसी प्रकार से अन्य और भी आकृति योगों का निर्माण कुंडली के आधार पर होता है, लेकिन ये 4 योग गदा, शकट, पक्षी और श्रृंगाटक ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इनका क्या शुभ अथवा अशुभ फल होता है वो आगे के श्लोक में आचार्य वराह मिहिर इसकी चर्चा करेंगे।